पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम और साथ में CMD भी ओपन कर लेते हैं। जी ये है आपके पास लास्ट टाइम जो आपने प्रोग्राम किया था, वो था आपके पास पब्लिक क्लास, मैं सिंपली इसका नेम हेलो लिख लेता हूँ। और यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। और आपने जो है यहाँ प्रिंट करा था system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो वर्ल्ड। जी इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, सेव करके रन करके देखते हैं। सेव एज, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने ये डायरेक्टरी इसके सेट की हुई है। और उसके बाद जो है आप लोगों को ये अच्छे से बताया, फाइल का नेम आप वो लोग वही रखते हैं जो आपकी ये क्लास का नेम होता है। क्लास का नेम हेलो है तो हम इसका नेम भी हेलो रखेंगे डॉट जावा। ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने नहीं लिखी है तो इसका हम ओवरराइट कर देते हैं। अब ये नई फाइल हमारे पास आ गई है। अब इसको जो है हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जावा सी कंपाइलर कॉल करेंगे और फिर उसको जो है हम फाइल का नाम देंगे एक्सटेंशन के साथ। जी आपकी कंपाइल हो चुकी है फाइल, कोई भी एरर नहीं आया। और फिर नेक्स्ट इसको जो है एग्जीक्यूट कर दें हेलो। जी देखें जी हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ गया आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को जो है या इस हेलो वर्ड को जो है 10 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 टाइम कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर लूँगा। जी ये 10 टाइम मैंने जो है ये system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली जो है उसी लोकेशन पर ये सेव हो जाएगी। दोबारा से जो है इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जावा सी हेलो डॉट जावा और जावा हेलो। देखें जी 10 टाइम आपके पास प्रिंट होकर आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम ये आपके पास प्रिंट होकर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इसको 1000 टाइम या 100 टाइम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे 100 टाइम ये लाइंस लिखनी पड़ेगी। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमें जो है ये 100 टाइम ना भी लिखनी पड़े और ये 100 टाइम प्रिंट भी हो जाए। इन केस आप लोग 100 टाइम लिखते हैं तो फिर क्या होगा, उस केस में ये आपका कोर्स कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। 15 20 देखें 20 टाइम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा कोड जो है इतना कम्प्लेक्स होता जा रहा है। अगर 100 टाइम करेंगे तो ये और भी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसको जो है आसान ना बना लें, तो उस केस में क्या है, आपको जावा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपको लूप्स क्या है ये हम देख लेते हैं। जी ये है आज का आपका टॉपिक जो आपको रीड करना है, लूप्स। जी लूप्स को रीड करे कोई बच्चा, ये लूप्स क्या करती हैं, ये स्टेटमेंट जो मैंने जो है सिलेक्ट कर रखी है ये रीड करें, जल्दी करें। Loops allow us to execute a statement or group of statements multiple times. लूप अलाउ अस, लूप क्या करती है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या इस काबिल बनाती है टू एग्जीक्यूट करवाने में आ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कितने टाइम, मल्टीपल टाइम्स। मीन आप लूप के जरिए से एक स्टेटमेंट को
या फिर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और ये आपके पास उसका फ्लो चार्ट है, कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। क्या होता है, सबसे पहले आपका कोड जाकर आप चेक करते हैं कंडीशन। आप सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे लूप्स के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू होगी आपकी तो फिर आप जाएंगे वो कोड जो आप रिपीट करना चाहते हैं, वो कोड जो आप रिपीट करना चाहते हैं, ये वाला कंडीशनल कोड, तो वो आपका कोड जो है ये रिपीट एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद सिर्फ एक टाइम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आप वापस जाएंगे ये कंडीशन पार्ट के ऊपर, अगेन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है देन ये फिर चला जाएगा दोबारा आपके कोड की तरफ, उसको एक बार फिर जो है आपका कोड एग्जीक्यूट करवाएगा और अगेन फिर ये आ जाएगा आपका कंडीशन पार्ट के ऊपर। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप इस कंडीशन से फॉल्स होने के बाद सीधा इस लूप से आउट हो जाएंगे। इफ कंडीशन फॉल्स तब आप क्या है यहां से आउट हो जाएंगे। समझ आइए इस सिंटैक्स की लूप की किसी को, इस फ्लो चार्ट की किस तरह वर्किंग हो रही है हमारी। यस सर जी, फिर आपके पास इसकी 3 टाइप्स हैं। आप जो है जो लूप्स पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास वाइल लूप है, एक डू वाइल लूप है और एक आपके पास क्या है फॉर लूप है। आप क्योंकि आप पहले ये फॉर लूप पढ़ चुके हैं तो हम इसी फॉर लूप से ही स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट चलते हैं फॉर लूप के ऊपर और पढ़ते हैं उसको क्या है ये हमारे पास। जी फॉर लूप का पहले चले जाते हैं सिर्फ सिंटैक्स पे। क्या कहती है सिंटैक्स बताएं जी। सिंटैक्स है आपके पास, क्योंकि फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो आप कीवर्ड लिखेंगे फॉर, लिखने के बाद आप ये पैरेंथेसिस यूज करेंगे या स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। स्टार्टिंग स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप इनिशियलाइजेशन करवाते हैं। ये जो इनिशियलाइजेशन है यहाँ पर डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों यहाँ पर हो सकती है इकट्ठी। अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग भी हो जाएगी, वो हम थोड़ी देर बाद जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे करते हैं। सिंपल यही याद रखें, पहला जो पॉइंट होता है कि पैरामीटर आपके पास होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन का। फिर आप क्या करते हैं सेमीकोलन यूज करते हैं और फिर उसके बाद सेकंड पैरामीटर जो है वो देते हैं। ये जो सेकंड पैरामीटर है ये आपकी कंडीशन कहलाती है। ये कंडीशन आप देते हैं और ये आपकी जो आउटपुट जो है ये जो यूज करती है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में करती है। उसके बाद ये सेमीकोलन आता है आपका और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मीन सिंपल एक टर्म में कहना चाहें तो अपडेट कहते हैं हम इसे। तो फिर आपका थर्ड पैरामीटर जो होता है वो अपडेट का होता है, उसमें या तो आप इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं और फिर उसके बाद आप ये स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जो है ऑफ कर लेते हैं। फिर आपकी आ जाती हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स, फिर आप कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स एंड कर देते हैं। और अब जो भी आपने कोड, चाहे वो एक लाइन है चाहे एक से ज़्यादा लाइंस हैं, वो सारी की सारी जो है इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे। ये मैंने जो है आपको यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि उसी तरह स्टेटमेंट जितनी भी आपकी इन दोनों ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक है आपका इसके अंदर आएगा। इसका फ्लो चार्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएंगे आप लोग, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। इनिशियलाइजेशन होगी, ये फर्स्ट पैरामीटर जो आपके पास होता है पहले ये चलता है आपका। फिर उसके बाद आप जाते हैं कंडीशन पे। कंडीशन वाला पैरामीटर क्या है दूसरा। इसका मतलब ये है जैसे ही फॉर लूप में आप आएंगे पहले आपका इनिशियल पार्ट, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट चलेगा, फिर आप आ जाएंगे इस कंडीशन वाले पार्ट के ऊपर, ये कंडीशन वाला पार्ट चेक होगा। अगर कंडीशन वाला पार्ट आपका ट्रू है तो फिर क्या होगा, फिर आप आ जाएंगे इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है देन आप इस फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका कोड लिखा होगा, तो वही वो आप कह रहे हैं। फिर आपका कोड ब्लॉक जो होगा वो आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट, मतलब फिर आप जो है ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे आप ये थर्ड वाले पैरामीटर के ऊपर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने यूज़ किया होगा इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद फिर क्या है, यहाँ से वापस सीधा जाएंगे कंडीशन पार्ट के ऊपर, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से आप कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन अगेन यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और फिर जो है आपकी दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो फिर आप इस लूप से आउट हो जाएंगे। फॉर लूप के सिंटैक्स की और फ्लो चार्ट की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, क्योंकि आप लोग जो है पहले भी ये पढ़ चुके हैं तो
इस लिहाज से आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, जो अभी प्रोग्राम हमने जो है लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलोन, ये हेलो वर्ड जो हम जो है 10 टाइम प्रिंट करवा रहे थे आपका, इसको हम जो है लूप के जरिए चेक करके देखते हैं कि वाकई लूप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं करती। तो फिर आप क्या है, सिंटैक्स आपके पास है, आप लोग फॉर का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं और फिर सबसे पहला जो पैरामीटर आपके पास होता है इनिशियलाइजेशन का, इंट एक वेरिएबल ले लें और उसको इनिशियलाइज करवा लें। किससे करवाएं, 1 से करवाएं या 0 से करवाएं? 1 से करवाएं जी, आप 1 से करवा दें। ऑलरेडी जो है इनिशियलाइजेशन करना और कंडीशन बनाना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, ये आप लोग ऑलरेडी जो है सीख चुके हैं। तो इंट i इज इक्वल टू 1 और i की कंडीशन क्या बनेगी बताएं जी? लेस देन और इक्वल टू जी लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी ठीक है। और फिर इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे? इंक्रीमेंट सर। जी i प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट कर ली। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी है, ये ब्रेसेस भी कहते हैं इसको। जी अब जो कुछ भी आपने जो है जो कोड बार बार प्रिंट करवाना है वो इस लाइन के अंदर लिखेंगे हम ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली ये आपके पास कोड था, ये आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं इसके अंदर और इन सबको जो है हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अब आपके पास जो है फॉर लूप के जरिए से हो गया। अब इसको जो है हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी फाइल में सेव हो जाएगी। नहीं तो एक्स्ट्रा अलग से फाइल बनाना चाहते हैं तो अलग से फाइल बना लें, ये आप लोगों की मर्जी है। मैंने उसी फाइल में सेव कर दिया। जी सर इनिशियलाइजेशन ऊपर नहीं करवाएंगे? आपने फॉर लूप के अंदर तो करवाई है, इससे पहले भी तो करवाएंगे। वो भी कर सकते हैं, मैंने यही आपसे बात की थी सिंटैक्स पढ़ते वक्त। हमने ये आपका था कहाँ गया, ये सिंटैक्स है, मैंने आपसे बात की थी। यहाँ पर हम डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन भी करवा सकते हैं और अगर चाहें तो सिर्फ इनिशियलाइजेशन भी करवा सकते हैं। ये दोनों केसेस हम देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग जो है दोनों इनिशियलाइजेशन भी और डिक्लेरेशन भी और इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर करते हैं तब क्या होगा, अगर यहाँ पर नहीं करते तो तब क्या होगा, ये भी अभी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल आप यही देखें, हमने फॉर के अंदर इंट एक वेरिएबल भी बना लिया आई नेम का और उसे वैल्यू भी असाइन कर दी। अब इसको जो है इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले CLS कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन। अब जो है जावा सी हेलो डॉट जावा, जी कंपाइल हो गया। कंपाइल के बाद इसको जो है एग्जीक्यूट करें। जी मशीन कोड में रन होने के बाद देखें जी आगे पास प्रिंट हो गया 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट हो के आ रहा आपके पास। अगर इसे मोर और रीडेबल बनाना चाहते हैं तो इसके साथ आप आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे प्रिंट करवाएंगे वो भी देख लेते हैं हम। इसके साथ ये डबल कोट्स के अंदर आप लोगों को पता है जो चीज़ लिखते हैं आप लोग एज इट इज आपका प्रिंट हो जाता है। अब हम आई की भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके साथ हम आई लिख लेते हैं। आई सी लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते थे, आप इस स्ट्रिंग को और ये वेरिएबल को दोनों की वैल्यू इकट्ठा शो करवाने के लिए आप यहाँ कोमा यूज़ करते थे, जबकि जावा के अंदर आप लोग प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं इन दोनों को इकट्ठा शो करवाने के लिए। अब दोबारा से कंट्रोल एस कर लें, यहाँ स्पेस देता हूँ थोड़ी, मैं एस कर लें और फिर जो है इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जी देखें आगे पास प्रिंट हो गया आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी देखें 10 टाइम आपके पास क्या है प्रिंट होकर आ रहा है। इसी तरह अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सिंपल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी प्रिंट करवा सकते हैं। उस केस में क्या है आपको ये सारा हटाना पड़ेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या होता है हमारे साथ। CLS कर लें पहले। जी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी आप इस तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं जो आप चाहें। समझ आ गई इस बात की? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक दफा ये कंडीशन तो दोबारा से मुझे समझा दें सर, मैंने लेट ज्वाइन किया। आई इज इक्वल टू 1 वाली सर। ये बेटा ये मैंने नहीं बनाई, ये आप स्टूडेंट्स ने ही बनवाई है, क्योंकि आप लोग लास्ट सेमेस्टर में जो है जब आपने बेसिक्स पढ़ी थी उसके अंदर आप लोगों ने जो है ये कंडीशंस बनाना और इनिशियलाइजेशंस करवाना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ये आप सीख चुके हैं।
फिर भी मैं आपको जो है एक और भी दे देता हूँ। उसमें ये था, इससे पहले हम प्रिंट करवा रहे थे हेलो वर्ड एक हम प्रिंट करवा रहे थे। तो फिर उसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि हेलो वर्ड को अगर आपने 100 टाइम प्रिंट करवाना है तो ये लाइन आपको 100 टाइम लिखनी पड़ेगी, यही लाइन आपको 100 टाइम लिखनी पड़ेगी। तो अब इस केस में क्या है, आपका कोड कम्प्लेक्स होता जाएगा। 100 टाइम प्रिंट करना है तो 100 टाइम लिखनी पड़ेगी। अगर 1000 टाइम आपने हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है तो आपको ये 1000 टाइम लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इस केस में क्या है, आपका कोड एक तो कोड भी बढ़ता जाएगा और दूसरा कोड लेंथ जो है कम्प्लेक्स होता जाएगा आपका। अब फिर क्या है इस केस में, इस सर केस में इसमें क्या है, सर i इज लेस देन इक्वल टू 10 समझा दें सिर्फ सर, बाकी सर कॉन्सेप्ट पता है सर लूप अब का। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, हमने इसको प्रिंट करवाना है 10 टाइम, ठीक है। हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 10 मरतबा। फिर आप बच्चों ने जो है कंडीशन इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करवाई थी 1 से, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करवाया। तो हम इसको जो है अगर 10 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आई की वैल्यू जो है किसके इक्वल आनी चाहिए कंडीशन 10 की इक्वल आएगी लास्ट में से, जो लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी जी वो 10 +1 अगर। इसलिए आपके बच्चों ने जो है यहाँ पर करवाया कि आई इज इक्वल टू 10। अब लेस देन इसलिए किया हमने क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली होगी 1 से, 1 होगी तो 1 जब आप कंडीशन चेक करेंगे 1 आपकी 10 से लेस होगी। अगर हम लिखते हैं ये i इज इक्वल टू 10 तो i में फर्स्ट आपके पास 1 है, 1 इज इक्वल टू 10, ये जो है कंडीशन आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों ने जो है यहाँ पर एक और लिखवाया ये लेस देन। i आपका 10 से लेस भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम क्या होगा आपका 10 के इक्वल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये कंडीशन बनवाई है आपके स्टूडेंट्स ने। सर अगर हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 5 देते हैं और हमने उसको सिर्फ 4 दफा प्रिंट करवाना है तो सर हम क्या ये भी लिख सकते हैं i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखते हैं सर, अगर हमने उसको 4 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो। अच्छा आप कह रहे हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं i ग्रेटर देन 4, सही। यस सर, और सर यहाँ पे i इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, i को लिख देते हैं 5, ठीक है। यस सर। अच्छा अब i में क्या है वैल्यू 5, यहाँ पर रैम का कंसेप्ट तो पता है ना आपको। अच्छा इसको फिर सर आपकी आवाज नहीं है। अच्छा ये होती है आपकी, मतलब ये रैम है आपके पास यहाँ पर साइड पे, ये राइट साइड पे i की वैल्यू आपने लिखी पहले i इज इक्वल टू 5, i के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा 5, ठीक। फिर इनिशियलाइजेशन के बाद आप जाते हैं कंडीशन वाले पार्ट के ऊपर। कंडीशन वाला पार्ट क्या है आपका, एक्सप्लेन कर लें इसको। पेंट ओपन कर लेते हैं हम और यहाँ पर जो है ये कंडीशन थी आपकी जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई हम i की वैल्यू लेते हैं 5, ये 5 ले लिया और ये आपके पास आ गई रैम आपकी। i यहाँ से स्टार्ट होगा, i एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद उसको आपने जो है 5 असाइन कर दिया, आपके पास रैम में i नाम की स्पेस भी क्रिएट हो गई और उसे 5 असाइन हो गया। फिर आप क्या है इसके बाद हमें पता है जाते हैं कंडीशन पार्ट के ऊपर, आपकी कंडीशन चेक होती है। कंडीशन है आपके पास i ग्रेटर देन 4, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन चेक करनी है, i की वैल्यू क्या है 5, रैम के अंदर आप लिखें तो i की वैल्यू आपने 5 रखी थी, 5 आ गई, 5 i की जगह लिख दें ग्रेटर देन 4। जी 5 ग्रेटर होता है 4 से या लेस होता है? सर ग्रेटर होता है। इट मींस ये कंडीशन आपकी ठीक है, ये आपकी ठीक है, ये ट्रू है तो आप क्या है आप इस लूप के अंदर आ जाएंगे। लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आने के बाद क्या लिखा हुआ है देखें जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड, हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो रहा है तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपका जो है ये हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या है यहाँ से फिर हम चले जाएंगे ऑटोमेटिकली सीधा
आई प्लस प्लस के ऊपर। आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई प्लस प्लस को जो है क्या कर देगा, 5 को खत्म करके इसको 1 बढ़ा देगा, क्या बन जाएगा आपके पास 6। नई वैल्यू अब आपके पास आई की आ जाएगी 6। यहाँ से फिर हम जाएंगे ये कंडीशन पार्ट के ऊपर, दोबारा से कंडीशन चेक होगी आपकी। कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर देन 4। आई की वैल्यू लिखने क्या है, रैम आपको हमेशा करंट वैल्यू बताएगी। ये करंट वैल्यू पड़ी हुई आई की क्या है 6, यहाँ आप 6 लिख दें, ग्रेटर देन 4। जी 6 4 से ग्रेटर होता है या लेस होता है, तो ग्रेटर होता है। जी ये भी ट्रू है कंडीशन आपकी। अगेन आप इस फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, फॉर लूप के अंदर आ गए, अंदर आने के बाद फिर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर से प्रिंट होगा क्या है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आपका जो है फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब फिर यहाँ से जो है कर्ली ब्रैकेट से हम सीधा चले जाएंगे आई प्लस प्लस के ऊपर। आई प्लस प्लस क्या करेगा, 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। अब 6 वैल्यू खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगी आपके पास 7। अब आई की न्यू वैल्यू आपके पास आ गई 7। फिर यहाँ से जाएंगे कंडीशन पार्ट के ऊपर, कंडीशन चेक होगी आई ग्रेटर देन 4। आई के अंदर अब 7 है तो यहाँ 7 लिख दें, 7 ग्रेटर देन 4। कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, ट्रू है, फिर ट्रू है सर। फिर अंदर आ जाएंगे, फिर आपके हेलो वर्ल्ड जो है ये प्रिंट हो जाएगा। ये आपने जो है इसी तरह अब दोबारा इंक्रीमेंट होगा, अब वैल्यू आपके पास जो है 8 हो जाएगी। आपकी वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है ना, 5 थी 6 7 8 फिर 9 10 इस तरह बढ़ती जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब है ये लूप आपकी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये एंड नहीं होगी। ये जो आपने लूप बनवाई है ये आपकी लूप बन गई है इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट का मतलब होता है ना खत्म होने वाली लूप। समझ आइए इस बात की बेटा? यस सर। अब आपने इसको बनाना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कंडीशन में यूज करते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, अगर आप कंडीशन में यूज करते हैं ग्रेटर देन, देख लें आई ग्रेटर देन 4, ऐसे ही है ना? यस सर। अगर आप यूज करते हैं ग्रेटर देन तो यहां पर माइनस माइनस यूज किया करेंगे, आई माइनस माइनस, ठीक है। इसके अपोजिट, इस कंडीशन के अपोजिट जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या करें। अगर यहां पर ग्रेटर देन का साइन है तो फिर आप यहां आई माइनस माइनस कर लें, अगर यहां लेस देन का साइन होता फिर आप यहां आई प्लस प्लस कर लें। उस केस में क्या होगा, आपकी लूप इनफिनाइट लूप नहीं बनेगी। क्लियर है ये? यस सर। इसलिए आप जी सर। आपकी ये गलत है। दोबारा उस पर चलते हैं। आई की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की थी और क्योंकि 10 टाइम तक चलाना है इसलिए हमने जो है लिख लिया आई इज इक्वल टू 10 तक। अब स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। 9 तक वैल्यू जितनी भी आई की आएंगी आपके पास वो सारी की सारी 10 से स्मॉल होंगी। इसलिए हमें यहाँ आई लेस देन भी लिखना पड़ेगा कि आई 10 से लेस भी हो सकता है और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इक्वल होगा, इक्वल से ज्यादा नहीं हो सकती वैल्यू। आगे समझ इस बात की? बेटा समझ आ गई इस बात की? यस सर। ठीक है, इसको अब एग्जीक्यूट आप करके देख लिया हम लोगों ने। अब एक बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स ने किसी ने कहा कि इंट आई इज इक्वल टू 1 जो है ये आई को मींस ये आई की डिक्लेरेशन जो है हम बाहर कर सकते हैं, बाहर क्यों नहीं करेंगे। एक वर्ड आपके पास होता है लोकल वेरिएबल, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? नो सर। क्या होते हैं लोकल वेरिएबल्स? सर नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा मैं बता देता हूँ। एक आपके पास होता है लोकल वेरिएबल, इस केस में ये आपके पास क्या है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, मेथड तो पढ़े हुए हैं ना आपने, चले मेथड को भी छोड़ दें, फिलहाल सिर्फ ये याद रखें कि इस लूप के अंदर हम जो वेरिएबल्स बनाएंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, लोकल वेरिएबल होंगे। अब लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि आपने क्योंकि आई को इस लूप के अंदर बनाया है, आप आई को सिर्फ इस लूप के अंदर यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। इससे बाहर अगर आप करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा।
ये चेक करके देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ ले लेता हूँ आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ना बकौल हमारी अंडरस्टैंडिंग के, ऐसे ही है। क्योंकि आप लोगों को लोकल वेरिएबल्स का कंसेप्ट का नहीं पता, तो आप लोग की फिलहाल जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक ये आई प्रिंट होना चाहिए, ऐसे ही है। नहीं सर, आई प्रिंट नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं सर। नहीं वैसे जो ये बात कर रहे थे सर जो ब्रैकेट्स के अंदर ये 4 के नीचे जो ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर हम जो भी प्रिंट लिखेंगे वही प्रिंट होगा, सिर्फ उनसे बाहर जो होगा वो प्रिंट नहीं होगा। जी बाहर प्रिंट नहीं होगा। चेक भी करके देख लेते हैं। चेक करने में तो कोई हमारे पास जो है प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेक करके देख लेते हैं। देखिए जी एरर आ रहा है आपके पास system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और जो है पैरेंथेसिस में आपने लिखा हुआ आई। ये देखें ये वाली लाइन आपकी, इसके ऊपर एरर आ रहा है। क्या कहता है? कैन नॉट फाइंड सिंबल आई। तो ये आप सिंबल जो है फाइंड नहीं कर सकते। तो यही आपको समझा रहा था मैं, ये आपका बन गया है अब लोकल वेरिएबल। अब आप इसको सिर्फ इसी फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जो आप बात कर रहे थे कि हम इसको बाहर लिखें, हम इसको लिख लेते हैं बाहर इंट आई और यहाँ से जो है डिक्लेरेशन हटा देते हैं। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये आपका बन जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का क्या मतलब है? ग्लोबल का मतलब ये है कि आप इसको आप पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, या इस मेन मेथड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मेन मेथड के अंदर बनाया हमने, तो आप इसको जो है कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप बाहर एक्सेस करते हैं, देखें क्या वैल्यू होनी चाहिए आएगी, बताएं। चलें चेक कर लेते हैं पहले कि आई की वैल्यू प्रिंट भी होती है नहीं होती। CLS कर लें पहले, क्लियर स्क्रीन CLS जी। देखें जी सक्सेसफुली जो है कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं दिया उसने। देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका जो है प्रिंट हो रहा है, ये वाली लाइन, ये लूप की वजह से। उसके बाद अगेन हमने लिखा है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ तक जो वैल्यू चली थी आपकी 10 तक चली थी, 11 वैल्यू पर आकर ये आपकी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई थी। तो उसके इसलिए जो है आई की जो यहाँ पर वैल्यू बची थी 11, और जब आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया अगेन तो आपके पास 11 प्रिंट होकर आ रही है। आगे समझ इस बात की? बच्चों समझ आई है इस बात की या नहीं आई? यस सर। आइए सर जी। यही जो भी स्टूडेंट्स है वो जो कह रहे थे कि आई को हम बाहर डिक्लेयर क्यों नहीं किया, आप यही याद रखें, अगर आई को बाहर डिक्लेयर करते हैं देन आपको वो बन जाएगा ग्लोबल वेरिएबल, और अगर आप आई को जो है फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं तो आपका वो बन जाएगा लोकल वेरिएबल। अब इसका हमारा काम नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं। हमने यहाँ ही पढ़ा तो यहाँ यूज करते हैं फिलहाल। जब ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़ेंगे तब आपको इसका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग जल्दी से ये प्रोग्राम बनाएं और बनाकर इसको एग्जीक्यूट करें, और जो भी आउटपुट आए कोड के साथ वो स्नैप बनाकर शेयर करें, जल्दी करें।